काफ़ी बात रखी जा चुकी है, उसमें मैं बस कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। हमने देखा कि कैसे 5 से 7 या 8 नौजवानों को जो 18, 20, 22, 25 साल की उम्र के थे, उनको ब्रूटली मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो उनका प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो उसको बचाना चाहते हैं। तो ये पूरा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, जहाँ पर ये सर्वेज, फेक सर्वे लगाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि हम ये जांच पड़ताल करेंगे, ये पूरा एक फासिस्ट प्रोजेक्ट है और इसको चलाया जा रहा है ये एक आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देने के लिए अपने फासिस्ट प्रोजेक्ट को। और ये हर जगह हो रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, ये हर जगह हो रहा है और आगे होने वाला एक बड़ी लिस्ट है उनके सामने। तो ये हमें ये जो लॉजिक जो दिया जाता है उसके एक बारी देखते हैं इस लॉजिक को। पहली बात तो ये है कि वो इंडियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साफ खारिज करता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर इस लॉजिक को हम एक्सटेंड भी करें कि इसके पीछे आप जांच करते हैं, आपको कुछ मिल भी जाता है, आपको मिल जाता है कोई हिंदू टेम्पल, फिर आप उसको खोलेंगे, उसके नीचे आपको कोई बुद्धिस्ट श्राइन मिल गई, उसके नीचे आप जाएंगे आपको स्टोन एज का कुछ मिल गया, तो ये लॉजिक क्या है? तो सब डहा के बस स्टोन एज में हम चले जाते हैं, है ना? तो ये पूरा लॉजिक ही क्यों दिया जा रहा है? ये लॉजिक एक फासिस्ट प्रोजेक्ट है प्रूव करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को, और इसमें हमें फंसने की जरूरत ही नहीं है, इसको साफ खारिज करने की जरूरत है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा है, जैसे थर्ड टर्म शुरू होता है मोदी का, एक कॉन्शियस अटैक दोबारा शुरू हो जाता है मॉब लिंचिंग के फॉर्म में। कोई बीफ खा रहा है उसको मारा जा रहा है, ट्रेन में किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो अब हम एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं कि आइडियाज ने जनता के बीच में पकड़ ले लिया है, और जो हमारा एनिमी है ये कॉन्शियस एजेंट्स है जो फासिज्म के, जो बीजेपी, आरएसएस और उसके 80 एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, 30,000 करीब स्कूल, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब जुड़ा हुआ एक फासिस्ट प्रोजेक्ट है जो लगातार 100 सालों से देश में काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, रिफॉर्म वर्क कर रहा है, उनका भरोसा जीत रहा है। कहीं भी फ्लड आती है तो सबसे पहले कौन पहुंचते हैं वहां पर? आरएसएस। अब गांव में बात करेंगे, क्या बोलते हैं लोग कि हम चाहते हैं शिशु मंदिर में हमारा बच्चा जाए, क्योंकि वो अच्छा स्कूल है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ एजुकेशन पे फंडिंग खत्म कर रही है। तो जब तक हम उनको एक ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे, अपने स्कूल नहीं खड़े होंगे, अपना ट्यूशन सेंटर्स नहीं होंगे मजदूरों के बीच में, तो वो इनके पास ही जाते रहेंगे, उनके यूथ कैंप में ही जाते रहेंगे, उनकी शाखाओं में ही जाते रहेंगे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे। तो समझना होगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और जब तक हम इसको लागू नहीं करेंगे, एक सिंबॉलिक सुपरफिशियल फाइट इस फासिज्म को नहीं हरा सकती है। ये एनिमी कंसिस्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये अपना वोट कंसोलिडेशन करने के लिए आरएसएस पहली बारी फैमिली शाखास लगाता है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो मेन कार्यकर्ता थे वो जाके शाखा लगाते थे, वो जाकर अपने लोगों से बात करते थे और इनडायरेक्टली बोलते थे भाजपा के लिए वोट करो। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र में ये रिपोर्ट आई है कि फैमिलीज को साथ में लेकर जाके फैमिली गैदरिंग्स हो रही है, गेट टुगेदर्स इनफॉर्मल हो रहा है। तो जो हमारा एनिमी है वो कंसिस्टेंटली नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। वो हर एक लोकल रीजन के कास्ट के डायनामिक्स को समझ के एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। मणिपुर में वो कुछ और बात बोलेंगे, गोवा में कुछ और बात बोलेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनको हराना एक लंबा प्रोजेक्ट होगा, उसकी शुरुआत अभी से करने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ कुछ प्रतिरोध कर कर, एक दिन 2 दिन जाग कर नहीं हो सकता है। एक कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के बिना आप एक ऐसी फोर्स जो खुद इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, उसको आप कैसे हराएंगे? आप नहीं हरा सकते उसको आप एक फाइट नहीं दे सकते। आपको खुद ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, आपको अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे, आपको खुद के स्टडी सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कैंपसेस में प्रोफेसर हमें क्या पढ़ा रहे हैं हम जानते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। जो हमारे हिस्ट्री के साथी हैं वो इन चीज़ों पे रिसर्च करें और इसका एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट का टक्कर दें, अपने पेपर्स में दें, अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में दें। तो ये सिर्फ समझना कि पॉलिटिक्स की एक बहुत नैरो डेफिनेशन हो जाएगी अगर हम समझेंगे सिर्फ प्रोटेस्ट करना पॉलिटिक्स होता है। हमारी हर एक एक्ट एक पॉलिटिकल होती है। नए गीत गढ़ने होंगे, नए इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है जो हर एक लेवल पे, जो रुद्राक्षा पे कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं लोग, जो प्रोफेसर्स कास्टिस्ट मिसोजिनिस्ट बातें करते रहते हैं, सारे के सारे संघी प्रोफेसर्स की जो भर्ती हो रही है, इन सबका टैकल हमें हर लेवल पे करना होगा। एक तरीके से सारे अनसाइंटिफिक आइडियाज को टैकल करना होगा, हर एक मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना होगा, हर एक इशू पे एक करेक्ट लाइन देनी होगी, पोलेमिक्स चलाने होंगे, पॉलिटिकल डिबेट्स चलाने होंगे। तो ये जो बात हो रही है सिर्फ कुछ चीज़ों को हैंडपिक करके हमारा पॉलिटिक्स नहीं चल सकता। यही एक कंसिस्टेंट बात हो सकती है, इसी कंसिस्टेंट तरीके से हमें लड़ा जा सकता है फाशिज्म के खिलाफ। और एक दूसरी बात जो यहाँ पर आई वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की।
और जो मेरे पीछे वाले साथी थे उन्होंने सही बात बोली कि यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आफ्सपा है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें राइट टू लाइफ है बट राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यह वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कम से सिर्फ 10 to 11% लोगों ने वोट किया था वो असेंबली बनाने के लिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और 70 to 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिशर्स के टाइम बनी हुई थी उसको सीधा इंपोर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम अपनी लड़ाई सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन तक रखेंगे तो उससे आगे हम कभी जा ही नहीं सकते, हम सही तरीके में रेवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि करेक्ट पॉलिटिक्स क्या है, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक यूटोपिक आइडियलाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं समझना है, उसको एक चेंजिंग डॉक्यूमेंट समझना है जो बदल रहा है, लगातार बदले जा रहा है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें एक आलोचनात्मक रिश्ता बना के उसको देखना पड़ेगा, उसके क्या अच्छे हिस्से हैं, उसके क्या बुरे हिस्से हैं, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। और दूसरी जो बात हो रही थी वो ये है कि करेक्ट पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए। तो ये जो सिर्फ आइडेंटिटी पे जो अटैक हो रहा है ये भाजपा द्वारा, ये कैसे लड़ा जा सकता है, इसकी बात भगत सिंह करते कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस के, और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस। आप पॉलिटिक्स को काट रिलीजन को रिलीजन से नहीं काट सकते हैं, आपको सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करनी पड़ेगी, आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते, आपको क्लास कॉन्शियसनेस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उनके गेम में फंसेंगे तो वो गेम वो भी खेल सकते हैं। कावेरी में एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके वो वोट ले सकते हैं, बट अगर हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे आइडेंटिटी की नहीं, तो फिर हमारी बात ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो हमारी बात ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये सारी बातें करने की ज़रूरत है, और मैंने अपना ज़्यादा वक्त इस बात पे बताया क्योंकि पहले के सारे साथियों ने जो चीज़ हो रही है उसको बोल दिया था। तो मैं ये डिबेट वापस से कैंपस में शुरू हो, यही हमारी आशना है, और सारे जो नए साथी है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचे इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, और हमारे सारे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो हम टर्म पेपर्स लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम ले सकते हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत है, और इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल आउटलुक बनाने की ज़रूरत है। तभी हम जिस हर लेवल पे अटैक हो रहा है अभी, उसको हम तभी रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ, और जो 5-6 नौजवानों की बर्बरता से हत्या करी गई यूपी पुलिस द्वारा, उनकी मैं सख्त तरीके से आलोचना करता हूँ। ये मोदी फासिस्ट सरकार जो लगातार जनता के बीच में जहर उगल रही है, उनकी मैं आलोचना करता हूँ। उनके सारे संगठन जो लगातार कैंपसेस में यहाँ पर इवेंट्स करते हैं, अपने स्टडी सर्कल चलाते हैं, उनकी मैं सख्त आलोचना करता हूँ। उनके खिलाफ हमें मिलकर संघर्ष करना होगा। ये आरएसएस जो अपनी रैलियाँ अब कैंपस में भी निकालने लग गया है, उनकी हम सख्त आलोचना करते हैं। ये जेएनयू प्रशासन जो उनके पीछे पूंछ लगाए खड़ा रहता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, परपेट्रेटर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी हम सख्त आलोचना करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ साथियों। शुक्रिया सुनने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद।